Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of civics. The chapter name is Elements of a Democratic Government. इसका फर्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ. आज लास्ट पार्ट पढ़ाना है. इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम पर अपार्थीड लॉ एक चला था जिसकी वजह से वाइट पीपल साउथ अफ्रीका में ये चला था और जिसकी वजह से वाइट पीपल और ब्लैक पीपल को डिफ्रेंशिएट किया गया था. उनके बीच में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे. वो एक दूसरे से इंटरमिंगल नहीं कर सकते थे, मिलकर के कोई भी काम नहीं कर सकते थे और ब्लैक पीपल को काफ़ी सरवाइव करना पड़ता था, बहुत सफ़र करना पड़ता था अपनी बेसिक नीड्स के लिए. ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. आज नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट करना है. फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि एंटी अपार्थीड लॉ चला था, इसको नेल्सन मंडेला ने स्टार्ट किया था. उसके हेल्प से लोगों को, ब्लैक पीपल को या शेड्यूल कास्ट के लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होने लगा. जितनी भी चीज़ें, जितने भी सफ़र उनको करना पड़ता था उसमें उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिला. और फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे गवर्नमेंट में लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, अपनी मुद्दे को रख सकते हैं. तो उनमें मैंने आपको बताया था कि अगर गवर्नमेंट के लिए किसी भी पर्सन को इलेक्ट करने के लिए हम पहले वोटिंग करते हैं और अगर किसी भी चीज़ से हमें प्रॉब्लम रहती, किसी भी रूल्स रेगुलेशन से हमें प्रॉब्लम रहती तो उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, लाइक धरना, स्ट्राइक, रैली और कैंपिंग करके. अब आज नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स होता है संघर्ष. यहाँ से स्टार्ट करना था. यू हैव read in the first two chapters that India is a land of diversity where people of varied religion, religious beliefs, culture and economic backgrounds live together. आपने फर्स्ट टू चैप्टर्स में सिविक्स के पढ़ा होगा कि इंडिया एक ऐसी लैंड है जहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, हर चीज़ में विभिन्नताएं पाई जाती हैं. वेयर पीपल ऑफ वेरिड रिलीजियस बिलीव्स, कल्चर एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हर चीज़ में वैरायटी पाई जाती है. रिलीजियस बिलीफ में भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स भी सबके अलग है. कोई रिच है, कोई पुअर है. यू हैव ऑल्सो रेड दैट दिस कैन बी लीड टू प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन और among people. और इसके वजह से डाइवर्सिटी के वजह से हर चीज़ में डिफरेंसेस पाने की वजह से क्या होता था कि दिस कैन लीड टू प्रेजुडाइसेस. प्रेजुडाइसेस मीन्स बायस्ड, पक्षपात और विभिन्नताएं होती थी लोगों में. और डिस्क्रिमिनेशन में रिजल्ट इन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स among different groups of people. You read how racial discrimination resulted in violence in South Africa. और इसके वजह से क्या होता था, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, संघर्ष होते थे, लड़ाइयाँ होती थी जिससे कि लोगों के ग्रुप में लड़ाइयाँ होती थी. और यू रीड हाउ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रिजल्टेड इन वायलेंस इन साउथ अफ्रीका. और आपने पढ़ा और अभी आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद यानी जाति विभिन्नता के वजह से साउथ अफ्रीका में कितने लड़ाइयाँ हुई, कितने संघर्ष हुए. Therefore, to resolve conflicts between various groups of people living within a territory, the government must play an important role. To resolve conflicts, इन संघर्षों को संभालने के लिए, सॉल्व करने के लिए, बिटवीन वेरियस ग्रुप्स, जो ग्रुप ऑफ पीपल में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती थी, इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करती थी. The Indian Constitution has laid down the basic rule to be followed by all people as well as government. Conflict and differences as are to be resolved by the following these laws. और हमारी गवर्नमेंट ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसके वजह से इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जा सकता था, सारे डिफरेंसेस को सॉल्व किया जा सकता था, और लोगों को उसको फॉलो करना जरूरी होता था. इन इंडिया वी विटनेस कॉन्फ्लिक्ट्स एट वेरियस लेवल्स. और इंडिया में हम बहुत तरीके के संघर्ष को फेस करते हैं, बहुत तरीके के स्ट्रगल्स को फेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल दैट रिलीजियस प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस, और सेलिब्रेशन ऑफ वन कम्युनिटी मे नॉट बी वेलकम बाय द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी. और इंडिया में ये पॉसिबल है कि किसी भी रिलीजियस ग्रुप का, किसी एक धर्म का जो जुलूस या सेलिब्रेशन होता था, उस कम्युनिटी के लोग जब कोई भी रैली या जुलूस निकालते थे, दूसरी कम्युनिटी के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसको उसके तरफ फेवरेबल नहीं होते थे. टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट, द गवर्नमेंट सजेस्ट दैट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न कम्युनिटी सिट टुगेदर एंड कम टू अ सॉल्यूशन दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल. और इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस संघर्ष को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ये सजेस्ट करती थी लोगों को कि दो कम्युनिटी के लोग आपस में बैठ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, जो कि सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए एक्सेप्टेबल हो. द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स अरेंजमेंट फॉर द पुलिस टू कंट्रोल crowd in case of violent outbreaks during such festivities. और इन सारे वायलेंट एक्टिविटीज में, इन सारे स्ट्रगल्स में पुलिस को गवर्नमेंट ये काम सौंपती थी कि वो कोई भी अगर वायलेंट हो रहा हो या कोई लड़ाइयाँ हो रही हो, तो उस पर वो अपना पावर दिखा करके उसको कंट्रोल कर सके. Sometimes river water can also become a source of conflict between people of different states. कभी कभी क्या होता था, रिवर वाटर भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाती थी लोगों के बीच में. अ रिवर में फ्लो थ्रू मोर देन वन स्टेट. एक रिवर एक से ज्यादा स्टेट से होकर के गुजरती है. द डिवीजन ऑफ दिस रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स बिकम द मेजर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. जो डिवीजन होता था वाटर का, उससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे. एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ कॉन्फ्लिक्ट इज द फेमस Kaveri River water dispute between कर्नाटक एंड तमिलनाडु. एग्जाम्पल में एक कावेरी रिवर है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु से रिलेटेड है, उनके बीच में बहती है. बोथ द स्टेट्स हैव बिल्ट डैम्स ऑन द रिवर ऑफ इरिगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. और दोनों स्टेट्स ने अपने अपने एरिया में उस नदी से रिलेटेड डैम्स बना दिए, बांध बना दिए थे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए. दे ऑल्सो यूज द वाटर फ्रॉम द रिवर टू मीट द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ द पीपल. द डाउन स्ट्रीम डैम ऑफ तमिलनाडु कैन बी फिल्ड विथ वाटर ओनली व्हेन वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन इन कर्नाटक. और वो लोग उस पानी को, डैम के वाटर को पीने के लिए भी यूज करते थे, बेसिक नीड के लिए भी यूज करते थे. द डाउन स्ट्रीम डैम ऑफ तमिलनाडु का जो डैम था, और वो पानी से भरा होता था ओनली व्हेन इन वाटर रिलीज फ्रॉम द अप स्ट्रीम इन वन इन कर्नाटक. मीन्स कर्नाटक से जब वाटर अपस्ट्रीम किया जाता था, यानी कि छोड़ा जाता था, तभी तमिलनाडु तक जाता था. द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी रिसीव्ड बाय ईच स्टेट वाज डिस्प्यूटेड मीन्स लड़ाई का कारण. तो जो क्वांटिटी होती थी दोनों स्टेट्स में, जो पानी की क्वांटिटी किसी में कम जाती थी, किसी में ज्यादा जाती थी, तो यही लड़ाई का कारण बनता था. द कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन फॉर इयर्स. और कई सालों तक ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहा. फाइनली विद द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट्स हैज बीन अराइव्ड एट. और फिर गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन निकाला, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया, बराबर मात्रा में दोनों को पानी की सुविधा दी. इक्वालिटी एंड जस्टिस है अब आपका. इफ पीपल आर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन डेमोक्रेसी दे कैन सीक जस्टिस फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है तो लोग जस्टिस यानी कि न्याय की खोज में गवर्नमेंट के पास जाते हैं, न्याय के लिए गवर्नमेंट के पास जाते हैं. The Constitution of India has made provision to provide equality and justice to all.
और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, भारत का जो संविधान है, वो हैज मेड प्रोविजन टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल। वो इक्वलिटी और जस्टिस सारे लोगों को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोहिबिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अ सोशल इविल। एग्जाम्पल के लिए, प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स अछूत। जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनके तरफ हीन भावना रखना या उनसे छुआछूत का भेदभाव रखना, ये एक सोशल इविल है, सामाजिक बुराई है। बिफोर द प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस, certain group of people were treated as untouchables. They were not allowed to mix with other sections of the society. They could not go to the temples or to offer prayers, could not drink from the same well as others, and neither could they receive education. और जब अनटचेबिलिटी का रूल बना था तो क्या होता था, अनटचेबल ये प्रैक्टिस को जब प्रोहिबिशन हुआ था, इस काम को, इस चीज को, इस सोच को रोकने के लिए जब कोई प्रावधान बना था, उसके पहले क्या होता था, जो कि लो कास्ट के लोग रहते थे उन्हें बहुत बैडली ट्रीट किया जाता था। कैसे? वो सोसाइटी के दूसरे लोगों से मिल नहीं सकते थे, उनके साथ बैठ नहीं सकते थे, टेम्पल यानी मंदिर में नहीं जा सकते थे प्रेयर करने, और एक सेम वेल से, सेम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते थे, उन्हें एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था। पीपल लाइक महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फॉट फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ द अनटचेबल्स। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी कंडीशन और बैडली होने लगी, बहुत खराब होने लगी, तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने इसके खिलाफ एक्शन लिया कि अनटचेबिलिटी को हमारे कंट्री में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक, एज अ रिजल्ट आर गवर्नमेंट इन्फोर्स्ड अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, और फिर इसके लिए एक एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, टू प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके प्रोहिबिशन के लिए बनाया था, इसको रोकने के लिए बनाया था। एंड मेड इट पनिशेबल ऑफेंस, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस था, मीन्स जो भी ऐसी चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा, जो भी लोगों से अनटचेबिलिटी रखेगा, उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। वुमेन वर अर्लियर डिनाइड इक्वल राइट्स एज मेन, और पहले के समय में वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे जैसे मेन को मिलते थे। बट अगेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड प्रोविजंस टू एंश्योर इक्वालिटी फॉर देम, और फिर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रावधान बनाया, प्रोविजन बनाया कि इसको भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, मेन और वुमेन को इक्वलिटी होनी चाहिए, हर काम में इक्वल राइट्स होने चाहिए। They were given the right to vote and a special arrangement has been made to help them, और उन्हें भी वोट करने का अधिकार होना चाहिए। They were given, उन्हें दिया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस रूल के बनने के बाद उन्हें वोट करने का अधिकार दिया गया। उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होते थे वुमेन्स के लिए, और पार्टिसिपेट इन to help them participate in the governance of the country, और हर काम में उन्हें उनके लिए पूरे अरेंजमेंट किए जाते थे, उनकी हेल्प की जाती थी। द गवर्नमेंट इज मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स टू ब्रिंग इक्वालिटी टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और गवर्नमेंट ने उस समय पर बहुत सारे एफर्ट्स किए कि सोसाइटी के हर सेक्शन में इक्वालिटी फॉलो हो सके। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइजेस पर आएंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप बुक में कर लीजिएगा। मैचिंग है, इसको भी बुक में कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन आंसर से इम्पॉर्टेंट मैंने कराए हैं, इसको आपको कॉपी में करना है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप कॉपी में कर लीजिएगा। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।